हमारे यहाँ सत्य बोलना चाहिए, पर कैसा बोलना चाहिए? प्रिय, मधुर, मीठा। कैसे? जैसे अंधे को आपने कहा, अंधा यहाँ, अंधा यहाँ, आपने कहा तो ठीक, बिल्कुल सत्य है, अंधे को अंधा कहना सत्य है, पर कठोर है। अंधे को अंधा कह देना क्या है? सीधा कह दिया आपने, ए अंधे, कठोर, गलत है तो सत्य। यद्यपि शुद्धम, है तो शुद्ध, परंतु वेद विरुद्धम, विरुद्ध हो गया। क्या है सही? सूरदास जी आइए। कोई लंगड़ा है, ए लंगड़े यहाँ, गलत है तो सही बिल्कुल, पर तरीका गलत है। इसलिए कहते हैं कि अपने तौर तरीके बदल लो। भगवान का नाम भी अब कोई राम राम जपे, लेकिन राम कैसे? तो शर्त रखी राम जी ने रखी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जाप तो हो, पर शर्त है, ऐसे नहीं राम 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 जब, ऐसे इसे क्या होगा? नहीं, भगवान का नाम कैसे जपा जाए? मंत्र जाप मम, मतलब मेरा मंत्र जपो, दृढ़ विश्वासा। कैसे जपो? विश्वासो ही फलदायक। जब मंत्र का जाप विश्वास से होगा तो ही वो फल देगा। यदि विश्वास है ही नहीं तो काय का फल होगा? इसलिए भगवान का नाम जपो, पर शर्त है, ऐसे ही नहीं जपने लग जाओगे राम राम जप रहे, नहीं, राम राम जपो, पर उस राम में विश्वास पूरा हो। और राम जब कहो तो बड़े मर्यादा से, बड़े प्रेम से। अच्छा एक बात बताओ, माँ जब आपको नाम लेके बुलाती है तो माँ के नाम लेने में प्रेम होता है कि नहीं? लेकिन वही आपका नाम, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम, मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम है, आप सबको पता है, लेकिन मेरा एक और नाम है अन्नू। मेरा ये जो नाम है ना अन्नू, ये नाम मुझे केवल मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे इस नाम से बुलाते हैं। बचपन से जब मैं गोद में था, जब मैं होश संभाला, तो मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम से पुकारा, अन्नू, ANNU। अब अन्नू नाम मेरी माँ तो लेती है मेरा, लेकिन वही नाम कोई दूसरा लेके बुलाए तो उसके लिए गए नाम में वह अपनापन नहीं होगा। नाम तो वह अन्नू कोई भी कह सकता है, कह दो आप अन्नू, बात सही है। आपका जो नाम है, आपके नाम को आपकी माँ जब लेती है तो अलग भाव बनता है, और वही नाम जब दूसरा आपका लिया जाए किसी और तीसरे पर्सन के द्वारा तो भाव अलग होता है। बात सही है कि नहीं? आप लोग सहमत हैं इस बात से कि नहीं? हैं? बस यही है। प्रयागराज में सूरदास जी गए, सूरदास जी गए तो लोगों ने भीड़ लगा ली, अरे सूरदास जी, उनकी बड़ी ख्याति थी, सूरदास जी आए, सूरदास जी आए। तो सूरदास जी को घेर लिया। तभी तुलसीदास जी वहां से गुजरे, तो तुलसीदास जी ने देखा कि भाई सूरदास जी के पास तो बड़ी भीड़ है, अभी मिलना जुलना तो होगा नहीं, पर दूर से ही कह दिया, तुलसीदास जी ने दूर से ही कह दिया, बाबा सीताराम, जय श्री सीताराम। कह के तुलसीदास जी गए। तब कान में जब पड़ा शब्द तो सूरदास जी, अरे तुलसी बाबा, महाराज रुको। तुलसीदास जी बोले, लोगों ने कहा महाराज आप तो अंधे हैं और इतना शोर हो रहा है, इतने लोग सीताराम सीताराम बोल रहे हैं, इतने लोग जय सिया राम बोल रहे हैं, लेकिन आपने तुलसीदास जी को पहचान कैसे लिया कि तुलसी है? तब सूरदास जी ने कहा कि सीताराम सीताराम तो सब बोलते हैं, पर तुलसीदास जी जैसा प्रेम से बोलने वाला, इनके शब्दों में वो प्रेम है राम के लिए, तो वो प्रेम है तो समझ गए कि ये नाम राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। तो राम राम तो सब कह रहे हैं, अन्नू अन्नू तो सब कहे, लेकिन वो मां की तरह अपनापन कहां से लाओगे?
तुलसीदास जी की तरह राम से वो अपनापन कहां से लाओगे? इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम लो, प्रेम से लो। किससे लो? आपकी मां आपका नाम किससे लेती है? हाँ बोलो। माता जानकी जी भगवान राम को एक विशेष नाम से बुलाती थी। राम जी का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने, राम जी ने केवल अंगूठी नहीं दी थी हनुमान जी को। अंगूठी बस दी होती तो सीता मैया कभी पहचानती नहीं हनुमान जी को। पर हनुमान जी को राम जी ने एक पासवर्ड भी दिया था। हनुमान जी लंका जा रहे हो, सीता माँ से मिलने, अंगूठी तो ले जाओ, पर सुनो, जब वो इनकार कर दें, उन्हें लगेगा कि रावण की कोई माया हो सकती है, तो कह देना कि करुणा निधान ने भेजा है। वो समझ जाएंगी, क्योंकि करुणा निधान जो है, वो करुणा निधान नाम किसने दिया था? माता सीता जी ने। किसे दिया था? राम जी को। राम जी को प्रेम से, हर पत्नी अपने पति को प्रेम से कुछ कहती होगी, तो सीता मैया राम जी को करुणा निधान कहती थी। क्या कहती? करुणा निधान कहती। हनुमान जी गए लंका, सीता मैया को लगा ये माया है किसी प्रकार से रावण की। तब करुणा निधान कहकर जब हनुमान जी ने कहा, तो सीता मैया समझ गई कि ये राम का दास है, राम का भक्त है, राम जी ने भेजा है। कुल मिलाकर के बात क्या आई कि नाम में वो मधुरता है। हनुमान जी नाम ले और सीता मैया को संदेह हो जाए, नहीं हो सकता। पूरी लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। पूरी लंका का भ्रमण किया हनुमान जी ने, पर पूरी लंका में एक आदमी मिले, वो बड़े सज्जन थे। कौन थे वो? जोर से। अब विभीषण जी को हनुमान जी अभी मिले नहीं, लेकिन मिले बिना क्या कह रहे हैं कि यहां कहां सज्जन कर वासा। ये कोई सज्जन है? क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जब जागे तो क्या बोले विभीषण जी जाग के? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी समझ गए कि भाई लंका में कोई सवेरे 4 बजे राम राम बोल रहा है, तो ये निशाचर, तो निशाचर के, पापी के मुंह से भोर में भगवान का नाम इतने प्रेम से नहीं निकल सकता। इतने प्रेम से कोई राम का नाम गा रहा है तो कोई भक्त ही होगा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, ये सज्जन है, ये देखो। इसलिए भगवान का नाम जपो। कैसे जपें? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति। तो भगवान मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान का नाम कैसे लोगे? बोलो, प्रेम से। इसलिए कभी
अब जैसे कुछ लोग ना, अरे ये राम का मंदिर है, नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर है। जहां भी राम शब्द लगाओ वहां भगवान जरूर जोड़ो। जहां कृष्ण बोलो, जब बातें करो कृष्ण, नहीं कृष्ण कोई तुम्हारा नहीं, एक सम्मान तो होता है ना। जैसे आप अपनी माँ का नाम लेते हो तो क्या नाम लेते हो? ये मालती है, ये मेरी माँ है, नहीं, श्रीमती मालती देवी। जब आप अपनी माँ का नाम लोगे तो क्या बोलते हो? आगे बोलते हो ना सम्मान से। पिता का नाम कैसे बोलते हो?